और याद रखना प्यारे, इस चेहरे में सबसे सुंदर अंग नाक, और ये नाक का है अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखन, सामाजिक दृष्टिकोण से देखन तो ये नाक इज्जत। गांव के कोनो लड़का बड़ा अच्छा काम करते ना तो गांव वाले मन देख के कहते फलाना बाबू बड़ा जोरदार हैगा, आओ अपन माँ बाबू के नाम नाक ला ऊंचा करके रेंगा थे। और एक अगर गलती कर दे तो ही गांव वाले मन कहते कौन जन भैया वो लड़का का गलती कर पड़ी सब दाई बाबू के नाक ला कटा के रेंगा। ये नाक इज्जत और सूर्पणखा भी नाक ला कटा है। काका कर संदेश है रावण तक बोल लक्ष्मण अति लाघव नाक कान बिनुकिन ताके कर रावण का हम मानो चुनौती दिन। और जब रावण कर पहुंची तो रावण कर संदेश सूर्पणखा ले गई। पहले तारका सुबाहु मल्ला बलई और बलई तन मारा नहीं सकी, आप कैसे करे जाए तो ये मल्ला राम परमात्मा राम दोनों झन मार के निकाल दे है। अब मारे के बाद इकर व्रत करे के बाद भगवान रामचंद्र जी महाराज जन मारी छे ते मारी ठुठुआ बांध के प्रयोग करे। काबा मारीच कौन है तो मारी छे दोष। दोष मतलब जो गलती रहती है तो गलती हमेशा मारी नहीं जाती, दूरिया करे जाती। तेकर सती भगवान राम पंचवटी से ये मारिच नाम के दोष दूरिया करिस। और जब 100 योजन दूर में जाके लंकापति रावण के घर में जाके गिरी तो रावण लगा के हाथ ला जोड़ के कथे प्रभु काय हो गए तत्ते कैसे आ गया तो वो वतीपन देवता से टपले टीपी तक अभी का खड़ रहा हूं मार आगे ऐसे तते आह त काबर आह त रावण लग कथे बोले राम छोटे मोटे देवता नो ये बड़े जान देवता है। अब एक समय जे नारी है ना वो सीता मैया है, वो भगवान राम है। और जिसने भगवान की त रावण भड़क ओला कथे है मामा ये भगवान कथते हैं। और ये भगवान अगर है त सोच ये रावण भी ओकर से बड़े भगवान है। वो रावण अपन आप भगवान का पर वो रावण कैसे ईश्वर हो सकता है प्यार? जिस रावण के जीवन में अहंकार प्रबल है और इस मानस में 3 अहंकार। पहला परशुराम ला होइस सात्विक अहंकार, दूसरा बालिल होइस राजसी अहंकार, तीसरा रावण ला होइस तामसी अहंकार। 3 ठन अहंकार है और तीनों अहंकार ला दूर करे पर भगवान रामचंद्र जी महाराज के जन्म बोल सियापति रामचंद्र की जय। अब रावण एक युक्ति बनाई का युक्ति कि ममा मारिच ला कथे एक काम करबे मारिच ते सोना के मिर्गा बनबे और ते सोना के मिर्गा बनबे तो ते मैया जानकी ला बस ओकर जाके तो लागू में खड़े होना है। और तोला देख के जब वो जानकी है कहीं कहीं तो ओकर मन परिवर्तन हो जाही तो मैं बस ब्राह्मण रूप में जाके ओला हरण करके ला। ये युक्ति पर मारिच समझे रावण रावण लेके भागम के रावण जिलते हरण करूं कहा था और साक्षात देवी और जिलते जेकर सामने जेकर से टकराना चाहता ना वो देवता है और देवी देवता मन के आगू में ऐसा नहीं करे जाए। रावण कथे ते मोर साइड है कि ओकर साइड है। अगर उल्टा बोलबे त इहां मारबे और गलत तो जगह जमात होई त जा मारी चला के मिर्गा बन के आप बनही त मारी सोच थे इहां रहूं तब मारहूं वहां जाऊं तब मारहूं तेकर सच्चा भगवान के चरण में मरहूं। अब एकर सती हाथ ला जोड़ के मारी छ निकले कहां भगवान राम के चरण में जाए बर कैसना ढले बोले सुन हव नहीं मांगा रामा चांदी नहीं मांगा प्रभु एक कुछ जमा थो कुछ रो कबर एक मंच में धोखा हो गई ही करा कौन गांव है बसना कर लिमदा रहा इसे कुछ गांव है बसना। अब वहां आयर मंच धोखा का हो इसमें वहां घोर हम कहीं पर दाई कुछ अरबों का तो मोटाला देखतीस नहीं का मोटाला नहीं देखा था वो लट्टू देखा था ये लट्टू नहीं वो बुगुर बुगुर नहीं पड़ती लेडी वाली बोला और लट्टू देखा था पड़ोसी पूछा था आई दीदी का काय हो ये लट्टू कैसे बरात हो तो लट्टू पूछे वो हां ये लट्टू कैसे चलते जानना बहनी तू एक काम कर करते का काम वो लट्टू तार ला छूट देख तो मार ही पांची वो साहब जानवर थापड़ी कुचरत रहा है तो वो डॉक्टर ताई आगू बैठे माइलो के लेकर पीछे पीट ले तो ना बार धोखा होते कहा तो पांच वाले में से बच के हैं देख लो। चलो दोनों हाथ उठा के राधे राधे जिसके पास 2 हाथ है दोनों हाथ उठाए। एक हाथ के मने के हाथ ला उठा नहीं है दोनों ला उठा ऐसे चल राधे राधे। ये हमार बोनी बट्टा हो गया जरूरी है कहा और बेचारी देख देख ले जाते अच्छा था तो बैठतीस नहीं एकना का 21 के पूर्तन बैठना चाहिए कम से कम 21 ऊपर चढ़ा। चलो निवेदन दोनों हाथ राधे राधे चलिए 1 2 3 4 ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला ला ला ला। सोनहा नहीं मांगो रामा, चांदी नहीं मांगो प्रभु, सोनहा नहीं मांगो रामा, चांदी नहीं मांगो प्रभु, सोनहा नहीं मांगो रामा, चांदी नहीं मांगो प्रभु, चरण का मन ला तोरे मांगो, मुरी राम रमैया जिंदगी भर सेवा तोर मांगो, मुरी जगत रचे जिंदगी भर सेवा तोरे मांगो। ओके दीदी अब नहीं है काला कुछ की है रे का वो का बात नहीं बजा पाऊंगा। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। आप मारीच हर दूसरा मारे के बाद मारीच एक बार फिर से मिर्गा बन के आए और जैसे मिर्गा बन के इस बड़ा जोरदार घटना ये मिर्गा बन के ततीक सुंदर दिखत रहा है वो मिर्गा। हाँ मारीच का मालूम है क्या मालूम है कि मम पाछे धर धावत और धरे सरासन मान और फिर प्रभु हुए बिलोक हैं धन्य नमो समया। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। धनुष बाण धारण करैया राम हाँ उदित घोषक भैया दे तो हम लदी ही हो ऐसने देख जाओ कहा देख देख के देतीस नहीं बने कहा था अपन अपन काम में दुनिया देखते घस घस। हाँ ले बैठ और निकला तो ढील लगा देखा था भूपेंद्र भैया है मतलब कमती नहीं होना चाहिए कहा था। बोल के बिहारी लाल की जय। मम पाछे धर धावत और धरे सरासन बाण, हाथ में धनुष बाण लेकर मारने वाले भगवान राम ने मारीच को जब मारा 100 योजन दूर लंका और लंका के धाम में जब गिरी लंका के वो जगह में जाके गिरी तो वो मारीच बार बार समझा था वो जगत के चलैया है ना ओकर सन्मत टकरा जे धनुष ने एक पल में तोड़ सकते। अच्छा ते मैया जानकी की बात करता तो वो मैया जानकी कोने जानता बोले कौन जे शंकर भगवान के धनुष में तोड़ उठाए में हिम्मत नहीं होई वो मैया जानकी के तिरछा धनुष में सोच कर वो मैया जानकी। अच्छा और कब होई से स्वयंवर के जाने कन ध्यान से देखना देखला डंडल ये दे कहां रे धनुष अरे डंडा वंडा मत के धनुष आप ये धनुष माता पार्वती के मंदिर में मांडवी से अचानक से मैया जानकी आई अब आए के बाद जब देखिस ना कि मंदिर के साफ सफाई नहीं होगी के और साफ सफाई करिस और करे के बाद देखते कि ये धनुष तिरछा मारे शंकर भगवान के धनुष भी ना करे मैया जानकी सोचते ये कल ये धनुष तिरछा कैसे मारे है तेकर साथ ये काम करते हो का ये धनुष में पहुंच बाहर के बढ़िया सोच कर देते हो का मैया जानकी 9 साल की उम्र में ये तिरछा धनुष में सोच करके मरा दी। बिहान की जब राजा जनक जी महाराज जाके देखे इसके मंदिर में ये तिरछा धनुष सोच कैसे हो गए आके सुनैना रानी पूछते सुना था सुनैना कथे काय हो गए स्वामी बोले एक बात समझिए सब बात बढ़िया है मंदिर में काली पूजा करे पर कौन गेरी से तो कहते तोर बेटी गेली से ता ये धनुष काली तिरछा रीते सोच कैसे हो गए तब वो कहते तोर बेटी गेरी तो हो सकते भी करी। अच्छा मां सुनैना आसान लगा थे पर राजा जनक जी महाराज ये सोचे थे कि मोर बेटी जब तिरछा धनुष ला सोच कर सकते जे धनुष ला उठाए पर अच्छा की हिम्मत नहीं चले तिरछा धनुष सोच कर सकते तो कर मन में ये धारणा है कि जब मोर बेटी पिनाक धनुष ला तिरछा ला सोच कर सकते तो दमाम किसन होना चाहिए। एक बात मैं बता दूं जैसे तमाम पछड़ी वाले मैंने कहा बेटी बियाह करते हो यहाँ होते तो का बेटी बियाह होते ते हाउ मत का के कहां बियाह करवा रे बता तो अब हाउ कथे देखा मम्मी मन कर रही बियाह बेटी बियाह होते तो मैं एक चीज बताना अगर आपके बेटी बीए फाइनल है आपके बेटी अगर बीए पास कर रहे दामाद किसन चाहिए बताओ तो भेजूं कहां अगर आपके बेटी बीए फाइनल है दामाद किसन चाहिए नौकरी मत कह नौकरी वाले मन नहीं मिले। आज अगर आपकी बेटी बीए फाइनल है तो हर माँ बाप ये सोचते हैं कि जब बेटी को इतना पढ़ाए हैं तो कम से कम दामाद एमए फाइनल होना चाहिए मतलब बेटी से कहीं ना कहीं एक कदम आगे तो बेटी देखे पर 8वीं पास वाले क्या करते हैं 8वीं पास दे दे नहीं दे तब राजा जनक जी महाराज सोचते मोर बेटी जब तिरछा धनुष पर सोच कर सकते तमाम किसान चाहिए तो ये रात भर के सोच में स्वयंवर की रचना है मतलब मैया जानकी 9 साल की उम्र में जब पिनाक धनुष में तिरछा सोच कर सकते हो वो छोटे मोटे देवी आओ इला तोड़ने वाला कौन भगवान राम तो तोड़ीस कैसे तो ये धनुष तोड़े पर बड़े बड़े राक्षस बनाए तो पहली बात बता दो सबसे मजेदार बात
माँ जानकी के हृदय में राम और राम के हृदय में मैया जानकी है। जानथस खबर वो एकर सती कि जब फुलवारी में मैया जानकी है फूल टोरत रिसना तब फूल टोरत टोरत इसे कंगन कंगन तो देखे हो कंगन कंगन सोचे पहनते तब मैया जानकी कंगन पड़ी जैसे ये कंगन है काय है माने लगी नो यहाँ ले एक कंगन अब ये कहाँ से दिखाते हाँ ये नाग मैया जानकी पहली बार बगीचा में मैया जानकी है भगवान राम ने देखी इसका में देखी बगीचा में देखी मेला बताया था मैं खुद बताया था बगीचा में देखी लेकिन कहाँ में देखी इसका हाथ आँखी में हाँ ये आखिर दुनिया देखते हैं कहाँ कंगन के नग में राम के रूप निहारती जानकी कंगन की नग की परछाई और याद सबे सुधी भूल गई कर टेकी पलटारत नहीं कंगन के नग में सोच देख कंगन के नग में अपन पति चेहरा देख रही मतलब बने नहीं है पर होने वाला है कंगन के नग में ऐसे फूल टोरा कृष्णा अभी तो मराए नहीं फिर बता था ऐसे टोरा कृष्णा तो टोरा टोरा जब हाथ नीचे से नहीं तो ये कंगन के नग में भगवान राम के बिचुरान खड़ी सो है ओकर परछाई कंगन के नग में पड़ी खाली तुम अनेक काम करू जेकर जेकर बियाह हो गए ते मन लगा था कनेर वनेर पेड़ होही तुम्हार गांव 10मत कली पेड़ में ना फूल टोरे पर जाऊ कहा था पूजा करे पर अब फूल टोरे पर जाऊ अपन अपन गोलुक पापल को सोझा खड़ रहे दिखना चाहिए बता अब बड़े बड़े कंगन पहन के जाना और जाना मस्त फूल टोरा टोरा गोलुक पापल देखना दिखियो ठीक से जान दे तोर बियाह हो उमन ला कहा था उमन बताई ना ते टेंशन मत दिखी का ए विश्वास नहीं है मन दिखी ओ देखन लग बेटा अब नहीं दिखी तो बने सोच रहा ना कभी दो चार खाता दिखी चो कैसनो करके दिखे लगी हाँ जे पत्नी के मन में विश्वास है याद रखना प्यारो का जीवन में पति है ये छोटे से नाग मिले तो हम दिखी हाँ वो आंखें मुंदे तब पति दिखी ए मैया जानकी कौन है ये वो देवी है जेकर हृदय में राम और राम वो देवता है जेकर हृदय में मैया सीता तेकर सती मारीच के थे अरे वो मैया जानकी हरण करना उचित नहीं है रावण काबा बोले एकर सती क्या बर के वो देवी ला जा जनक जी महाराज पाए ना धरती के भुइयां ले पाए अब ये धरती के बेटी है जेकर सन अनर्थ करना उचित नहीं है रावण कथे आए मारीच अगर ते ओकर टार हस त मोर बाण से मर मारीच कथे बोले ठीक है अब ये डाले मरना डाले मरना मरना लिखे छे कोई दिक्कत नहीं राम के धरे हुए धनुष से मर जाओ तो ज्यादा अच्छा है लिखी मम पाछे धर धावत और धरे सरासन बाण मैं उस बाण से मर जाऊंगा लेकिन रावण के बाण से कभी नहीं मरूंगा और इसीलिए निकल पड़े हैं कब ते ही बन निकट दसानन गयो और तब मारीच कपट मृग भयो और कपटी मृगा बन के गए एक चीज बता दो प्यार राम के समय में वही युग रहा है कि जब भगवान राम के युग चले ना तो पहले के मन धन दौलत छोड़ के राम ला पाए बर भाग काला काबर गोठिया था काबर गोठिया थे ये दोनों झन लगा हाथ ओला 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 सियान सियान में मत गोठिया हां इन बने बने ध्यान देखा पहली मन राम ला पाया ना पाना रहा है ना तो धन ला छोड़ के राम ला पाए बार भाग गया वो आपके मन राम ला छोड़ के काला पाए बार भागा काला हां धन मतलब पैसा नहीं हो दौलत का थे धन मतलब पैसा नहीं ये दे कहा रे है नोट है पैसा नोट काहे है नोट आज के समय में इंसान केवल और केवल इसी नोट को पाने के लिए भाग रहा है प्यारे चाहे रामायण वाले ही क्यों ना हो गलत नहीं बोला था ओमन देवो की तबावो के नगा और निदेन करते दूसरा कहां जाते हैं छठी वठी नोट साउंड वाले भाई फ्री में दी लगे का ओकरो पर नोट लगती छटई खलो 100 रुपए किराया लगती छटई 100 रुपए किराया मने बैठो का हाथ लंबा करके किराया लगी मतलब लइका छठी करबे तब नोट रामायण कराबे तब नोट साउंड लगाबे तब नोट खाना खाबे तब नोट लइका बड़े होके स्कूल भेजबे तब नोट लइका शादी करबे तब नोट ओकर लोग लिखा के तब के खर्चा नोट जेदिन ओकर तबियत ठीक नहीं डॉक्टर के खर्चा नोट जेदिन इंसान दुनिया छोड़ के जही जे बांस में जे पितामड़ी लोग शरीर में ओढ़ाबो पितामड़ी घलो फोकट में नहीं मिले नोटिस में मिलते मतलब एक चीज जाने कि जिंदगी के जीते से लेके मरते तक जिंदगी के जीते से लेके मरते तक नोट इंसान का पीछा नहीं छोड़ता जिंदगी के जीते से लेकर मरते तक नोट इंसान का पीछा नहीं छोड़ता पर जिस दिन इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है याद रखना प्यारे उसके शरीर में नोट नहीं चिल्लर फेंका जाता है ते बड़े आदमी रे बेटा और ते गरीब आदमी रे बेटा तोर मरनी में गांव वाले मन पाछुदा रेंगत रही टुकना में धान ला गुलाल ला सिक्कल खमसी और खमस के छित ही राम राम सत्य है राम सत्य है सिक्का मैं कभी कभी सोचता हूं कि हो सकता है कोनो सरकारी नौकरी में जेकर पेमेंट 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 तक हो सकत है अगर एक आदमी के मिनिमम एक महीना के वेतन अगर 50,000 है मिनिमम
एक महीना में अगर 50,000 कमाते थे, अगर वो इंसान 12 महीना ड्यूटी करी, कतिक हो गए 6 लाख। कतिक हो गए 6 लाख। अच्छा 6 लाख कमाने वाले जब 62 साल में ड्यूटी करी तब कतिक का पेमेंट हो गया करोड़ों, मतलब धन के पलपला फूटा था। तब मैं ये कहूँगा कि कम से कम करोड़ों की संपत्ति ला कमा के ये जगह में छोड़ के दुनिया ला जाने वाला इंसान जब जाते तो कम से कम कर मरनी 50-60 हजार खमस के छीता एक महीना का पेमेंट लगा। ठीक थे नहीं, वो दिन जाने इंसान की इज्जत कब तक, पैसा है तब तक, और ये नहीं है तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं। अगर मैं व्याख्याकार हूं जिया तो तब तक तो ठीक है, काली की नगर रेंग ने हो तब मोर घर वाले मन मोला शमशान में भून दी, मोर कपड़ा नवा के इज्जत दिखावा पैसा। ये मोबाइल ये मोर ये मेले हो, मैं चलाता हूं, मैं गोठा तो बैलेंस वैलेंस कर सारी क्रियाक्रम में करता हूं, पर अगर काली की नगर दुनिया छोड़ के चल दे ना तो मोर घर वाले मन मोला शमशान में भून दी और ये मोबाइल जतन दी का पैसा से। एक ठन गाड़ी खड़े हुई बोलेरो मोरे मेले हो, मैं चलाता हूँ कर आयल पानी डीजल हवा सब मैं करता हूँ, पर काली की नगर दुनिया छोड़ के चल दे ना तो मोर घर वाले मन मोला शमशान में भून दी, मोर बोलेरो जतन दी का पैसा। वो दिन जाना इज्जत मोर थोड़ी पैसा। एक हकीकत बात कह दो प्यारे, अन्यथा मत लेना। दुनिया का कोई भी कार्यक्रम करा लो, दुनिया का कोई भी कार्यक्रम करा लो, रामायण प्रतियोगिता, जज झांकी प्रतियोगिता, लोक कला मंच, नाचा गम्मत, ऑर्केस्ट्रा, जगराता, पंथी पंडवानी, कुछ भी करा लो, जो आयोजन के लिए 5,001 रुपए का चंदा देता है वो मंच का मुख्य अतिथि होता है। जो 5,001 रुपए का चंदा देता है वो मंच का मुख्य अतिथि होता है, और जो 51 रुपए देता है वो चटक बैठ के थापड़ी बजाता है। गलती बोल रहा हूँ? 5,001 रुपए देवे अतिथि बनवे, 51 देवे थापड़ी बजावे। पर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब तक 51 वाले बैठकर उस चटाई पर रामायण ना सुने तब तक इस 5,001 रुपए का कोई महत्व नहीं है। मैंने उस दिन जाना, इसलिए मारीच कहते कि रावण के हाथों मरने से अच्छा चिल्हर बन के सही, और नोट बन कोई भी मोल चीर दी, एक से अच्छा सिक्का बन के राम के चरण में गिर के मर जाओ तो ज्यादा अच्छा। अब ये मारीच के गुण है। हाँ कैसे ना गुण है? एक छत्तीसगढ़ी पारंपरिक लोकगीत भजन के संग समझबो। बोल श्री सीताराम भगवान की जय जय। भरत प्रिया रामचंद्र संकार हरि हरिओम। झुमर के नाचो संगी भाग हमारे अब जागत है। आज की सोहर मेला मजम सगा मगन के स्वागत है। आज की सोहर मेला मजम सगा मगन के स्वागत है। झुमर के नाचो संगी भाग हमारे अब जागत है। आज के सोहर मेला मजम सगा मगन के स्वागत है। आज के सोहर मेला मजम सगा मगन के स्वागत है। झुमर के
हमन छत्तीसगढ़ी मन के अन्न हमें सिर जाएगा गवई पर के सुख दुख सही के जिंदगी है बहाएगा ला 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 हो हमन छत्तीसगढ़ी मन के अन्न हमें सिर जाएगा गवई पर के सुख दुख सही के जिंदगी है बहाएगा आज तो हमरो करम हवे छत्तीसगढ़ मा धर्म हवे आज तो हमरो करम हवे छत्तीसगढ़ मा धर्म हवे ये भुइया की बोली भाषा हमला सो घर लागत है आज के सो घर बिना जम सगा मनन के स्वागत है आज के सो घर बिना सगा मनन के स्वागत है झुमर झुमर के ये ते जोरिले हो माया जोरिले हो पहुना वाई पहुना दया माया जोरिले हो ये ते जोरिले हो माया जोरिले हो पहुना वाई पहुना दया माया जोरिले हो मंच सजाए हैं सत्संग के होय मंच सजाए हैं सत्संग के ये देह कर हवन सत्संग भजन करके मया जो ये देह कर हवन सत्संग भजन करके गमया जोड़ ले हो मया जोड़ ले हो मया जोड़ ले हो पहुना माई पहुना दया माया जोड़ ले हो ये जोड़ ले हो माया जोड़ ले हो पहुना माई पहुना दया माया जोड़ ले हो ये माई पहुना दया माया जोड़ ले हो 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 सियावर रामचंद्र की जय बोल श्री सीताराम भगवान की जय तेहि बन निकट दसानन गयो औ तब मारीच कपट मृग भय अति विचित्र कछु वर्णि न जाए औ कनक देह मनि रचित बनाए बोल श्यापति रामचंद्र की कनक देह कनक मतलब सोना देह मतलब शरीर और सोना के शरीर ला धारण के अति सुंदर दिखत रहा है और याद रखना प्यारे ये सोना है ना बड़ा बड़ा मन भावन है बड़ा अच्छा लगता है अब हाउ कथे देखा नहीं बने का हाथ हो सोना सोना ना आभूषण होता है और ये आभूषण पर ये आभूषण नहीं पूरा शरीर में सोना और सोना के जब वो अपन शरीर की रचना करे कनक देह सोना के शरीर और वो बढ़िया नाक मन के माध्यम से बढ़िया सोना के जिन छाल है बड़ जोरदार दिखाते और वो शरीर के जो गणना हो है भगवान राम समझ गए कि कौन है पर्वती में सीता केस बोले का कि सीता परम रुचिर मृग देखा और अंग अंग सुमनोहर भेसा सुंदर दिखाते तवती में अपन पतिल का थे स्वामी ये सोना मिर्गा बने दिखत है और अधिक सुंदर अगर सोना मिर्गा है तो ओकर छाला है मिल जही का मतलब ओकर चमड़ी ला का मिल जही का और ये नारी मन के होते मैं तुमला नहीं कहा था हमार गांव मन ला कहा था तगा सोना की चीज अगर दूसरा देखी और रामायण में तो कहीं पूछे मत पूछे 3 ठन बात जरूर पूछते पहला बार रामायण चला थे और सगा दूसरा गांव में भी गए बेटी नवा शादी होती है वाह ता 3 ठन बात पूछी आगे ता बने बने हां और पहला बार ता के झन लोग नहीं कहते ये पहला दूसरा तो लुगरा कति के है और तीसरा तो नेकलेस कम से कम 50-60 हजार के होई ना और पूछी ना तन अपन 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 कम से कम सुनती तन हो जाती से नहीं तो वो गोलू पापा वो जबरदस्ती के ना वो जबरदस्ती खाना नहीं बना हां काबा मोर बल लिही के अभी चला चली पूरा ट्रेंडिंग में मोर बल ले देना जोड़ी सोन के नथनी
चला था दुनिया भर के गाना बनाती में सीखा था लेबे तब बन ही गई हो पर हाँ मैया जानकी जब सोन के मृगल देखिस ना करमान भागे अब एके बात भगवान राम लगे प्रभु वो सोन के मृगल मार और मार के ओकर छाला धरकेला पर मोले एक बात ये समझनी वो देवता है भगवान राम। अच्छा भगवान होए के बाद कोनो जीव के हत्या करना ओकर लिए उचित है का? भाई भगवान को भी चाहते का कि कोई मारो नहीं चाहे, वो तो ये चाहते कि सब जन तर जाए, सब जन के जीवन बने चले। पर वो माँ जानकी एक बार कहा कि क्यों मृगल मार और मार के कर छाला निकाल के ला का ओला दरद फिर नहीं हुई। पर भगवान राम को पता है क्या जब संतों के सामने परमात्मा राम गए तो एक ही बात है कि निश्चर हीन करहु मही भूज उठाए प्रण किन। मैं तो मानव तन लेकर आकर इसलिए आया हूँ क्योंकि रावण जैसे अहंकारी को मारना है और इन संतों की रक्षा करनी है और इसलिए मैं मानव लीला कर रहा हूँ। सीता तुमको पता है, तुम जानते हो, पर लक्ष्मण को भी भनक नहीं पड़नी चाहिए कि मैं मानव लीला कर रहा हूँ। अब अगर मनुष्य बरोबर कहा था तो वो उसको करे बढ़ता यार, पर देवता के कर्तव्य मारना नहीं। भले हमन जीवन बिगड़ गए अलग बात है, हमन वहीं मन हमन बिगड़ गए पूरा। अब ये 84 लाख योनि ना सबसे ज्यादा अगर बेकार कोई शरीर है, सबसे ज्यादा बेकार इंसान हमन मन से शरीर कैसे ये जीव मन 3 कैटेगरी में बांटे, एकदम ध्यान समझना 3 कैटेगरी।